अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल मशी डिफेंस हेडर के साथ। रूस ने अपने TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयारों के नए मॉडल्स की तैयारी का ऑर्डर दे दिया है और ऐसे मज़ीद तैयारी ख़रीदने के लिए फंड्स भी फराहम किए जा रहे हैं। TU-160 ब्लैक जैक दुनिया के साइज़ के लिहाज से सबसे बड़ा सुपरसोनिक बम्बार तैयारा है जो 1 लाख पाउंड वजनी असला उठाकर 52,000 फीट की बुलंदी पर आवाज़ की दुगनी रफ्तार से प्रवास कर सकता है। ये त्यारा जो है वो अमेरिकी त्यारों के जवाब में बनाया गया था, क्योंकि अमेरिका ने अपने मुल्क में B-1 लॉन्चर और ब्लैकबर्ड SR-70 जो हैं वो त्यारे बनाए। तो रूसियों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था कि वो एक बहुत हैवी और ताकतवर सुपरसोनिक बम्बार त्यारा बनाए जो कि यूरोप और अमेरिका के अंदर तक जाकर बमबारी कर सके और तेज़ी से वापस भी आ सके। TU-60 सोवियत दौर में बनाया गया जाने वाला आखिरी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर था जिसकी तैयारी 70 की दहाई में शुरू की गई थी, लेकिन उसके आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो तैयारी थी वो बहुत मराहल वार हुई है और इसकी जो पहली परवाज़ थी वो 1981 में जो है वो मुमकिन हो सकी थी। 1987 में इस साथ का पहला त्यारा सोवियत स्ट्रेटेजिक कमांड के हवाले किया गया, जो उस वक्त अमरीकियों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका था और अमरीकियों को इस त्यारे से बहुत खौफ था, क्योंकि ये त्यारा एटमी और कीमियाई हथियार भी उठा सकता था और नॉर्मल जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं वो भी बहुत हैवी अमाउंट में उठा सकता था। तो इसलिए उनको इस त्यारे से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी थी। सोवियत यूनियन के खात्मे के वक्त ऐसे 16 त्यारे यूक्रेन में भी रह गए थे, जबकि 21 त्यारे जो थे वो रशियन फेडरेशन के पास थे। बाद में यूक्रेन ने अपने स्ट्रेटेजिक हथियार जब ख़त्म किए तो इन 11 त्यारों को रशियन फेडरेशन को वापस कर दिया गया था और 5 त्यारे जो देखभाल ना होने की वजह से ख़राब हो गए थे उनको फ़ारग कर दिया गया। जदीद दौर में TU-160 ब्लैक जैक बहुत ख़तरनाक त्यारा बन चुका है, क्योंकि इस त्यारे में वसी तादाद में क्रूज़ मिसाइल लगाए जा सकते हैं जो बहुत ही बुलंदी से फायर किए जा सकते हैं। रूसी बताइया ने ऐसे 10 नए त्यारों का ऑर्डर दे रखा है और इस त्यारे में जिद्दत के साथ सदर पुतिन ने इसको सिविलियन वर्जन के लिए भी बनाने का आइडिया दिया है। खुसूसन इसको ट्रांसपोर्ट त्यारे के रूप में बनाने का जो है वो ख्याल सदर पुतिन ने ही दिया था, जिनका ख्याल ये था कि दुनिया में चंद घंटों में ये त्यारा फोर्सेस को बासानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए और तेज़ रफ्तारी में पहुंचाए। पर फंड्स की वजह से अभी ये त्यारा जो है वो पूरी तरह जो सिस्टम में नहीं आ सका और उसको पर पूरा काम नहीं हो सका, लेकिन फिर भी ये मनसूबा भी अभी उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। इंडिया ने भी इस त्यारे में दिलचस्पी का इज़हार किया है और इंडिया ने अमरीकी B-1 लॉन्चर त्यारों को भी जो है वैल्यूएट किया है ताकि उसकी स्ट्रेटेजिक ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। भारत में इस कदर बड़े प्रोजेक्ट की जो ख़रीदारी पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, क्योंकि भारतीय फ़ज़ाइया इस वक्त जदीद तरीन लड़ाका त्यारों की ख़रीदारी में काफ़ी पीछे है और उस पर बड़ा ज़ोर दिया जा रहा है। तो इंडिया में माहिरीन का ख्याल ये है कि इतने महंगे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की अभी इंडिया को ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अभी ये कटाई में पड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका की पूरी कोशिश है कि इंडिया को ये त्यारे ना खरीदने दिए जाएं और अपने B-1 लॉन्चर त्यारे जो हैं वो उसको फ़रोख्त किए जाएं। भारत ऐसे 6 त्यारे जो है वो ख़रीदने का ख्वाहिशमंद है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही हैं जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक बम्बार त्यारे इस्तेमाल कर रहे हैं और रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो हैं वो पहले तो उन्होंने ऐसा साइड पे कर दिए थे और उनका इस्तेमाल कम कर दिया था, लेकिन यूक्रेन की जंग के बाद फिर से ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से शुरू किए जा रहे हैं और जदीद लेवल पर बनाए